तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल मंजू पुरु भादवा चैनल में। और शाम का टाइम है और आज है 16 तारीख और बहुत थक गई। स्टिचिंग का काम कर रही थी और एक सूट कंप्लीट कर दिया है। मॉर्निंग में भी बैठी थी। आज यहाँ घर के पास ही जो था ना, आज धाम थी, धाम खाने गए थे हम, मैं और पुरु के पापा। और बहुत दिनों के बाद फंक्शन आए हमारे यहाँ गांव में, तो हम गए थे। और फिर बस थोड़ी देर पहले मैं स्टिचिंग का काम करने बैठी थी। कुछ ना ऐसा मतलब काम करने के लिए भी मन नहीं कर रहा है, तो प्लाजो वाला सूट था वो मैंने स्टिच कर दिया। और तुरपाई के लिए भी मैंने उसमें अच्छी तरह से प्रेस करके रख दिया। और अभी थोड़े दिन पहले काम नहीं था, अभी आया है काम, तो मैं उसी काम को कर रही हूँ। ये एक कमीज़ ये कर ली मैंने, तुरपाई करने के लिए रख दी, और दूसरी ये वाली नीचे है। और ये देखिए सलवार और प्लाजो नीचे पड़े हुए हैं। अभी दूसरी मतलब कटिंग सूट की जो होगी लाइनिंग वाली, तो इसको मैंने धो के अच्छी तरह से सुखा लिया और खींच खांच करके यहाँ पे मैंने रख दिया। क्योंकि क्या होता है ना, लाइनिंग जैसे धो के डालते हैं तो फिटिंग जो है ना प्रॉपर फिक्स बैठती है और फिर प्रॉब्लम नहीं आती है, उसमें टाइट नहीं होता एक्चुअली सूट। तो अभी चावल लाई थी मैं पुरू और पिसू के लिए ना, यहाँ घूम घूम के खड़ा होना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे चावल खा लेती हूँ ना शादी वाले, तो जैसे सांस फूलने लग पड़ती है। और पुरू के पापा तो खाएंगे ही नहीं मतलब चावल शादी वाले, क्योंकि थोड़े से चावल बचे। पुरू चावल बचे हैं ना, थोड़े से बचे हैं ना। हाँ, तो पुरू के पापा को मतलब हम बना देंगे चपाती। और अभी मैं दुकान के लिए जा रही हूँ, सब्ज़ी लेके आते हैं। क्या बनानी है, नॉर्मल सी सब्ज़ी, बच्चों के लिए भी फिर मॉर्निंग में हो जाएगी ना सब्ज़ी। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, जैसे अभी तो गर्मियों में तो फ्रेश सब्जी बनानी पड़ती है। मैं एक रियलिटी वाली बात बोल रही हूँ, लेकिन सच बोलते, वैसे सच बोलना अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो है ना। तो जो भी मेरी बात होती है एक्चुअली मैं पूरा मतलब क्लियरली बता देती हूँ। पुरू के पास चल, उधर इधर मत बैठ, मैं शॉप जा रही हूँ। क्या जा रहे हो? दुकान में जा रही हूँ, सब्जी हरी लेके आऊँगी और हो जाएगी शाम के लिए। और देखती है मॉर्निंग में अगर और सब्जी मिल गई ना तो ले आऊँगी। ऐसे क्या बनता है देखते हैं, क्योंकि मेरे माइंड में नहीं आ रही बात है। यहाँ पे कपड़े इतने ज़्यादा हैंग करके रखे हुए हैं। पुरू के पापा की दो दो पैंट जैकेट, बच्चों की यूनिफॉर्म। अभी पेपर जो है ना स्टार्ट होने वाले हैं। 22 से ओरल प्रिशू के हैं और 3 से पुरू के है। इवनिंग में सेशन में हो रही, इवनिंग में। हाँ, ये जाएगी 1:45 ना और 4 बजे आएंगी। तो चलिए अभी ना बातें थोड़े कम करते हैं और मैं दुकान में जाके आती हूँ। और ये देखो, इसको मैंने पढ़ाई के लिए बिठाया हुआ, पर फ़ायदा नहीं है इसे दिमाग मारना। पढ़ाई बहुत कम, थोड़ी सी करता है ना और फिर चल पड़ता है खेलने के लिए। तो चलो अभी मैं पैसे निकाल लेती हूँ ना और दुकान से देखती हूँ क्या लाना है मैंने। और हाँ जी, देखिए ये शिवरात्रि की क्लिप्स है। और शिवरात्रि के दिन मैं और पुरू जब मंदिर में गए थे ना, तो वहाँ पे हम शिव शंकर भोलेनाथ जी को ना यहाँ पानी ढालने गए थे। पास में ही था, पड़ोस में है शिव जी का मंदिर। और फिर इसको मैंने ये था कोई दोपहर के टाइम खाने के लिए ना, दूध में थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। और ऐसे तो ये दूध पीती नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले थे इसके लिए। इससे क्या होता है कि भूख नहीं लगती है और थोड़ा सा क्या होता है मतलब बॉडी की स्ट्रेंथ जो है ना वो भी बनी रहती है। तो ये कभी व्रत वगैरह तो करती नहीं है, लेकिन जिद कर रही थी कि मम्मा मैंने व्रत करना है। और साथ में ही जैसे मैं, प्रिशु और उनके प्रिशु के पापा, हम सब खाने के लिए साथ में हमने कढ़ी बनाई थी और आलू की सब्जी बनाई थी। बहुत टेस्टी बने थे। लेकिन पुरू क्या करती है ना, जैसे उसका व्रत था तो बोलते मम्मी अच्छा अच्छा मत बनाना, मैं भी आज फास्ट में हूँ तो आप भी सादा सादा ही खाना। तो इसलिए हमने आलू की सब्जी बनाई थी। और धूप लगी हुई थी, पुरू के पापा बाहर बैठे हुए थे, अपनी स्टडी कर रहे थे। और कुछ मैंने पूछा तो राहु केतु के बारे में बात हो रही थी ना, तो वो पता नहीं कोई टॉपिक छेड़ा और बोलने लगे कि राहु केतु बलि के 2 बकरे होते हैं। तो मैं और पुरू आपस में हंस रही थी। तो पुरू बोलती मेरे तो पल्ले कुछ नहीं बैठता मम्मी। मैंने बोला यार मेरे को भी नहीं बैठता कुछ भी पल्ले। तो फिर बोल रही थी मम्मी आप मेरे को फटाफट बना दो, पापा तो हमें एस्ट्रोलॉजी की बातें सिखाते सिखाते ना हमें भी एस्ट्रोलॉजर बना देंगे। और हम दोनों आपस में हंस रहे थे और ये अपने ही ध्यान में मगन थे और ये बोलते कि आप के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए यहीं पे करते